सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि हर एक महिमा के योग्य केवल वही है। हम अधीनता के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 21 से लेकर 25 वचन तक। हमने 18 से 21 कर पढ़ा था, लेकिन आज फिर हम 21 से शुरू करेंगे 21 to 25। हम एक बार रीड करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवालों के अध्यक्ष के पास लौट आए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपने इसलिए चुना, इकट्ठा किया, अलग किया, ताकि परमेश्वर पिता हम उन पद चिन्हों पर प्रभु, उन आदर्शों पर चल सके प्रभु। जो आदर्श, जो फुटप्रिंट, जो पद चिन्ह यीशु मसीह प्रभु, हमारा प्रभु हमें दे गया परमेश्वर। प्रभु आज जब हम उन बातों को, उन एग्जाम्पल्स को फिर से पढ़ने, सुनने और देखने और उस पर मनन करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हम मांगते हैं मेरे राजा, हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर की ये बात गहराई से मेरे समझ में आए परमेश्वर। मैं इस बात को जान सकूं प्रभु कि हमारे बीच में ये बोया जाने वाला वचन कोई इंसान नहीं है प्रभु, पर आपका आत्मा बोता है प्रभु, ताकि हम सब प्रभु तेरे स्वरूप में बन जाए परमेश्वर पिता, जैसे तूने सच में हमें बनाया था। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम तेरे स्वरूप में बनते जाते हैं तो प्रभु हम तेरे प्रेम को और तेरी महानता को प्रकट कर सके। सब कुछ तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोगों ने कल 21 वचन तक समाप्त किया था, खत्म किया था, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सबमिशन के बारे में, समर्पण के बारे में। एक विश्वासी की सबसे बड़ी तारीफ, सबसे बड़ी प्रशंसा यह है कि जब कोई उसे देखकर कहता है कि तुझे देखकर, तेरे स्वभाव को देखकर मुझे मसीह दिखाई देता है। और ये वचन सुनने के बाद हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा, कहीं ना कहीं ये लालच था कि सच बात है, मुझे दिखना है, कि मुझे दिखाना है कि मेरा मसीह कैसा है, क्योंकि हम सब यहाँ यीशु के नाम पे खड़े हैं, यीशु के प्रतिनिधि एक तरह से बने हुए हैं। हम उसकी खेती के मजदूर हैं। मजदूर का अटायर, मजदूर का एटीट्यूड मालिक के रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग नहीं हो सकता। तो ये सब करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है जो एक मसीह में होना चाहिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है सबमिशन। सबमिशन का मतलब है अधीनता। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबमिट होना, अपने आप को समर्पित करना, एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है सबके लिए, बहुत मुश्किल, क्योंकि अधीनता आजादी के विपरीत है। मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आजाद हूं, मैं जैसे मर्जी रिएक्ट कर सकती हूँ, मैं थप्पड़ लगा सकती हूँ, मैं कुड़कुड़ा सकती हूँ, मैं विरोध कर सकती हूँ, मैं आंदोलन कर सकती हूँ। पर अगर मैं कहती हूँ कि मैं अधीन हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी आजादी को छोड़ रही हूँ। तो अधीनता विरोधाभासक शब्द है आजादी का। तो अपनी आजादी को दे देना बहुत मुश्किल है। इसलिए कल मैं आपको बता रही थी कि अलग अलग रिश्तों में हम आगे भी सीखेंगे, अधीनता का चैप्टर चलता रहेगा। पत्नी पति के अधीन कैसे रहे, पति मसीह के अधीन कैसे रहे, एक नागरिक सरकार के अधीन कैसे रहे। और कल हमने बड़े अच्छे से सीखा 18 वचन में कि एक सेवक स्वामी के अधीन, एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के अधीन कैसे रहे। मैंने बहुत टिप्स आपको बताए। मैं छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको इसलिए देती हूँ ताकि ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए, ताकि आपका नजरिया, हमारा एंगल, तरीका बदल जाए। हमारा नजरिया बदल जाएगा तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको ट्रिक्स दे रही थी कि किस तरह हम क्या आचरण, क्या सोच विचार में बदलाव करें कि काम बढ़ भी जाए तो भी हमें मुश्किल ना लगे,
बिना बेईमानी किए हम चीजों को सह जाए, और हमारा बॉस पहले से भी खराब, खड़ूस, क्रुकेड हो जाए, क्रूर हो जाए, तो भी मेरे चाल चलन में उससे कोई बदलाव, उससे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको टिप्स दे रही थी, और देते देते हमने एंड अप किया था कि हमें बनना है, क्योंकि 20 का लास्ट वचन बताता है कि परमेश्वर को यही बात है, और 21 आज हम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। वी हैव टू वॉक इन हिज स्टेप, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। आपको पता है, ये पढ़ते टाइम एक बात हमें समझ में आनी बहुत जरूरी है। दुख उठाने के लिए तुम बुलाए गए हो, ये कौन लिख रहा है इस समय? पतरस लिख रहा है। पतरस मरकुस 8 अध्याय उसका 31 वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे, और स्पेशली हम लोग उसके 32 वचन की ओर जाएंगे, एक बार रीड कीजिएगा। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वे बहुत दुख उठाएं, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ जानकर मार डालें, और वे 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। ये वो पतरस जो आज मुझे और आपको बोल रहा है तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। ये पतरस उस समय जब सताव की बातें सुन रहा था तो उसने क्या किया? यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लग गया कि ये तो क्या बोल रहा है, ये बातें सही नहीं है। क्योंकि उस समय पतरस का मन केवल लुभावनी चीजों पे था, आकर्षित चीजों पे था, शायद इसलिए। और वो सबमिट नहीं था, समर्पित नहीं था, वो अधीनता में नहीं था, वो सीख रहा था, साथ था। साथ रहने के कारण ये सताव की बातें और ये सहने की बातें पतरस को अच्छी नहीं लग रही थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? साथ साथ चलने के कारण उसे सहन नहीं हो रहा था कि अचानक से पिक्चर कैसे बदल गई। हम देखते हैं कि वचन बताता है प्रभु को यही बात है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि जैसे वो उसने सहा वैसे तुम भी सहो। आज हम लोग सीख रहे हैं अधीनता के बारे में, और प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम सब कुछ सह कर हम वो करें जो हमारे प्रभु ने किया। लेकिन हम सह नहीं पाते हैं, हम अधीन नहीं रह पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम प्रभु के लोगों के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब साथ चलेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ पोजीशन पे होगा, हम साथ चलेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ पाने वाली चीजों पे होगा। लेकिन जब हम अधीन होंगे तो हमारा ध्यान करने वाली चीजों पे होगा, क्योंकि अधीनता का मतलब है अपने आप को दे देना। ये वो पतरस लिख रहा है जिसने यीशु से एक बार पूछा कि एक बार मुझे बताना गुरु, अगर कोई पाप करे तो कितनी बार माफ करना है? यीशु पतरस ये क्यों पूछ रहा था? इसलिए नहीं क्योंकि पतरस ये जानना चाहता था कि कितनी बार आखिर हमारा पिता माफ करने के लिए बोलता है। वो थियोलॉजी की या स्वर्ग की बातों की गहराई को नहीं जानना चाहता था। पतरस इसलिए पूछ रहा था कि थप्पड़ लगाने का मेरा टर्न कब आएगा? 7 बार। प्रभु उसने सोचा प्रभु बताएगा 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। क्या 1 बार माफ करूँ? 2 बार माफ करूँ? पतरस के कान इंतजार कर रहे होंगे कि अब प्रभु बोलेगा 10वीं बार, 11वीं बार मैं उसे ठोक दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यीशु ने कहा 7 का 70 गुना। वाह, अनलिमिटेड। इसका मतलब अपनी चलाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपनी चलाने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास। अगर हमें मसीह की तरह बनना है तो हमें उन पद चिन्हों को 100% फॉलो करना है जो पद चिन्ह मसीह मेरे और आपके लिए देकर चला। पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का लाइफ स्पेंड करना और इस तरह की बातों को सुनना सरमन के लिए, प्रीचिंग के लिए, सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, पर उस तरह से माफ करना, उस तरह से उस गहराई से चीजों को भूल जाना, हल्के में ले लेना, सह लेना बहुत मुश्किल है। आप किसी के सामने जाए और आपने उसको एक थप्पड़ मारा, वो कहेगा कि, और आप बोलते हो आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, वो बोलेगा दैट्स ओके। आपने दूसरा मारा, सॉरी गलती हो गई, वो बोलेगा इट्स ओके। तीसरा मारा, गलती हुई, मतलब नहीं करूंगा। चौथा, 5, 6, 7, 8,
एक स्टेज आएगा, वो अपनी बाजुओं के शर्ट के बटन को खोलेगा, बाजुओं को ऊपर करेगा और उसके बाद क्लिप वगैरह टाइट करने के बाद वो देना शुरू करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं चाहूं कि मैं अधीन रह लूं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। लेकिन इन सब का पर्पस एक ही है, और वो पर्पस ये है कि जो मुझे देखे, आपको देखे, वो यीशु मसीह को देखे। और अगर हम चाहते हैं मैं और आप अपने चाल चलन से यीशु मसीह को प्रकट करें, तो हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है हम अपने आप को उसकी अधीनता में दे दें और वो करे जो यीशु मसीह ने किया। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। हम अपने मालिक के हाथ में सौंप नहीं पाते, हम अपने नेताओं अधिकारियों के हाथ में सौंप नहीं पाते, हम थोड़ा सा भी विरोध सह नहीं पाते। आज मैं आपको इन वचनों से ही कुछ टिप्स फिर से बताती हूँ, कुछ तरीके बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए समर्पण में रहना। तो पहला तरीका यीशु ने किया, 23 वचन बताता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो कमिट कर देता था। He kept committing कंटिन्यूअसली। हर बार वो अपने आप को प्रभु के पिता के हाथों में सौंप देता था। अगर आप ये चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पे मैं और आप चले, तो एक बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ। हर एक दुख जो आप मसीह के लिए, ध्यान से देखिएगा, बीमारी, चोरी करके गाली सुनना, व्यभिचार करके गाली सुनना, इधर उधर चुगलियां करके डांट सुनना नहीं, खड़े रहकर मसीह में रहकर जो आप दुख उठा रहे हैं, अपने पाप के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण दुख उठाने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात है सब कुछ सहकर जब आप दुख उठा रहे हैं, तब उस दुख में आप बदला ना ले सके, उस दुख में आप प्रभु के विरोध में ना जा सके, बट प्रभु के स्वभाव को प्रकट कर सके, उसके लिए मैं आपको रास्ता बता रही। तो पहला रास्ता है, जब आप मसीह के साथ चलते चलते ऐसे दुखों को उठाते हैं, तो हर एक चीज 23 वचन में जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, हर बात प्रभु के हाथों में सौंपना शुरू कीजिए। हम नहीं करते। पहला ट्रिक, पहला टिप्स है, कीप कमिटिंग एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ में हर छोटी बड़ी बात कमिट करना शुरू कीजिए। आप जा रहे हैं, आप सही से काम कर रही थी, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके मालिक ने जो इल्जाम उस पे लग सकता था आप पे लगा दिया। अब सही थी, अपनी नजरों में नहीं, माइंड इट, अपनी नजरों में नहीं, प्रभु की नजरों में, उसके वचन के अनुसार जब आपने अपने आप को जांचा, तो आपको लगा आप सही है। वचन आपने सुना, आपको लगा नहीं मैं ध्यान देता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। खुद से धोखा मत कीजिएगा अजीज। उसके बाद अगर आपके मालिक, आपके साथ रहने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके अधिकारी आपके साथ सख्त व्यवहार करते हैं, तो बस एक काम करना, हर एक व्यवहार को, हर एक पल प्रभु के हाथों में समर्पित करते रहना। यीशु ने यही किया। यीशु के ही भाई, यीशु को ही माता मरियम ने, एक बार का उसका दिमाग खराब है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, यीशु ने उस बात को परमेश्वर के हाथों में रखा। यीशु को सबने कहा ये कौन सा भविष्यवक्ता है, तो शैतान का अधिकारी है, राइट, शैतान का स्वामी है, शैतान की सहायता से, इब्लीस की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकलता है। यीशु ने अपने उस इंसल्ट को भी प्रभु के हाथों में रखा। लिखा है वो सौंप देता था, he kept committing। यीशु के ऊपर थूका गया, उसने परमेश्वर के हाथ में रख दिया। यीशु को कीले मारी गई, उसने परमेश्वर के हाथ में रख दिया। उसके कपड़े फाड़े गए, उसने परमेश्वर के हाथ में रख दिए। यीशु को दुत्कारा गया, श्राप दिया गया, कोसा गया, उसने अपने अंदर नहीं रखा, उसने सब कुछ कहाँ रख दिया, परमेश्वर के हाथ में रखता चला गया। और वो इतना लाइट था, इतना लाइट वेट था, अंदर से वो इतना हल्का था, उसके अंदर कोई बोझ नहीं था। इसलिए लास्ट में वो अपने जान को भी, अपने स्पिरिट को भी, अपने प्राण को भी प्रभु के हाथों में रखते हुए सूली पर बोल गया, परमेश्वर अब मैं अपना प्राण तुझे सौंप देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हम समर्पण में, अधीनता में रहे, समर्पण और अधीनता अलग अलग वर्ड है, हम अधीनता में रहे, अपनी आजादी के गुहार को लगाना छोड़कर
प्रभु को अपने चाल चलन में प्रकट गए, क्योंकि हमें इसी के लिए हम बुलाए गए हैं और प्रभु को यही बात है। ये पॉइंट आप मत भूलिएगा। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं ताकि हम यीशु को प्रकट करें, और प्रभु को यही बात है कि हम सह के यीशु को प्रकट करें। प्रभु को पसंद भी यही है और हमारे आने का पर्पस भी यही है। तो हम कैसे करें? दुनिया तो बहुत खतरनाक है, मुश्किल है, तो आसान करने के प्रभु ने तरीके बताए। उसके पद चिन्हों पर चले। उसके पद चिन्ह क्या है? 23 वचन कि वो हर एक बात परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। हम अपने लाइफ की हर छोटी बड़ी बात को प्रभु के हाथों में बिना सोचे, बिना ज्यादा डिले किए सौंपना शुरू कर दे। हमें नहीं रखना कुछ भी। We don't want to keep anything in our heart. Second tip, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। वो उसके मुंह से छल की बात नहीं निकलती थी। पर हमें कंट्रोल नहीं होता। यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया, चढ़ाते टाइम यीशु मसीह लास्ट शब्द जो यीशु ने कहे वो ये था, मेरे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे, तू इन्हें माफ कर। हम होते तो कहते प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे, तू इन्हें साफ कर, खत्म कर इन्हें। नहीं है तो हम बोलते सदूकियों फरीसियों, इस समय तो मेरा बस नहीं चल रहा, अपने पिता की आज्ञा मान रहा हूँ, जी उठ के आने दो। तुम सबका एड्रेस फोन नंबर मुझे पता है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। हम श्योर हम करते। हम दूसरा ट्रिक है, हम अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाए। हमें इस बात को समझना जरूरी है। आवर हार्ट, आवर बॉडी, आवर माइंड इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर में कूड़ा, झाड़ू लगाकर लोग कूड़ा बाहर फेंकते थे। मंदिर में गंदगी नहीं रहती थी, गंदगी बाहर रहती थी। हम अपने ब्रेन को कलेक्शन सेंटर बना लेते हैं। इसने मुझे बुरा कहा, रख लो। उसने मुझे गाली दी, रख लो। उसने मेरे साथ बुरा किया, रख लो। इस कारण जाने में अनजाने में हम रिवेंजफुल हो जाते हैं। रिवेंजफुल का मतलब है बदला लेने की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं। हम चाहते हैं हम अधीनता में रहे, तो हम इस बात को ध्यान दें। हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले, और जो मुझे देखे वो यीशु को देखे। तो मेरे लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं हर बात प्रभु को देते चलूं, अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाऊं। अगर मैं अपने दिमाग को डस्टबिन, कूड़ेदान नहीं बनाऊंगी तो बदले की भावना मेरे मन में नहीं आएगी। थोड़े दिनों पहले एक भाई की स्टोरी मैं सुन रही थी। उसको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। उसका रीजन पूछा गया, कारण पूछा गया। कारण जान के आप दंग रह जाएंगे। ये सज्जन 14 साल तक अपने टीचर को फोन कर करके रोज 14 साल, कॉलेज छोड़ने के बाद 14 साल तक अपने टीचर को फोन कर करके ये रोज उसको धमकाता था, रोज उसे डराता था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टीचर तंग आ गया, कंटिन्यू ये चलता रहा। कॉल हिस्ट्री निकाली गई, 50,000 के आसपास फोन इसके आए थे 14 साल में। और फाइनली ये अरेस्ट हो गया धमकाने और टीचर को तंग करने। वो बुजुर्ग टीचर थे। कारण पूछा गया। कारण ये था कि स्कूल में, कॉलेज में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, एक प्रोग्राम था। मेरा बहुत मन था, मैंने बहुत दिनों से प्लान किया था कि मैं उसमें जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये टीचर ने एक छोटे से नियम को मानने के चक्कर में मुझे अंदर जाने नहीं दिया। और मेरा वो ड्रीम, उसमें बहुत सारे बाहर के लोग आए थे, मेरा वो ड्रीम उस प्रोग्राम को अटेंड करने का टूट गया। और तभी से मैंने सोचा मैं इस टीचर को छोड़ूंगा नहीं। अपने अंदर हम रख लेते हैं बातों को, डस्टबिन बना लेते हैं, और ये गंदगी धीरे धीरे हमारे अंदर बदले की भावना को, रिवेंज की भावना को पैदा कर देती है। अपने आप को कूड़ेदान ना बनाए। रिवेंज हमें कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। ये बदला हमसे बहुत कीमत मांगता है। हमारी इज्जत, हमारी मसीहियत, हमारा मान सम्मान, बदला सब कुछ हमसे ले लेता है। लेकिन धार्मिकता और भलाई और माफ करना लेता कुछ नहीं है, बहुत कुछ हमें दे देता है। यहाँ तक कि सामने वाले की आत्मा को भी हमारे हाथ में दे देता है। स्टेफनुस जब सूली पे चढ़ाया गया, बीच में चौराहे पे पत्थरवाह किया गया अपनी जवानी में। स्टेफनुस के बारे में हम प्रेरितों की पत्री में पढ़ते हैं। स्टेफनुस ने एक ही बात कही, प्रभु मैंने माफ करता हूं। अपने अंदर नहीं रखा उसने उस घाव को, उस पत्थर की चोट को।
और आप जानते हैं जिस समय स्टेफनुस ने कहा कि पिता इन्हें माफ कर, उस समय स्टेफनुस ने वहां से एक पौलुस को खड़ा कर दिया। पौलुस की आत्मा को उसने जीत लिया। उसके थोड़े ही समय बाद पौलुस प्रभु का दास था। स्टेफनुस से बढ़कर काम, इतना काम प्रभु ने पौलुस से कराया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम जब सह लेते हैं, हम जब अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाते हैं, थोड़े स्वार्थी हो जाए ना, हम जब बदले की भावना नहीं रखते, गाली के बदले गाली नहीं देना, अंदर भी मुझे नहीं रखना, जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उस समय अपने ईगो को तो लूज कर रहे हैं, उस समय अपने गुस्से को तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो हम पा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। और वो चीज हम सामने वाले की आत्मा को जीत लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर मसीह को देखना शुरू करता है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। वो बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है हमें सीखना समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तो एक जोक्स बहुत फेमस था उस टाइम। एक बच्चे को मैथ से, गणित से बहुत नफरत थी। उसके गणित के टीचर बहुत सख्त थे, मैथमेटिक्स के टीचर बहुत टफ थे, बहुत सख्त, पीटा करते थे और डांटा करते थे। एक दिन उसने अपने टीचर के घर में फोन किया और फोन करके कहा कि सर से बात कराइएगा। एक लेडी ने फोन उठाया, उसने कहा मैथ्स टीचर से बात कराइए। वाइफ ने कहा आई एम सो सॉरी बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने फोन काट दिया। दूसरे दिन फिर बच्चे ने फोन किया, मैम प्लीज मैथ्स के टीचर से बात कराइए ना, बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसने फोन काट दिया। तीसरे दिन फिर, मैम मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी मैथ्स के टीचर से बात कराइए ना। टीचर ने, उसने, वाइफ ने फिर फोन काट दिया, ये बताकर कि बेटा मैं कितनी बार कहूँ वो दुनिया में नहीं रहे। कंटिन्यू वो फोन करते रहा। और एक दिन जो टीचर की वाइफ है वो चिल्लाई, देखो तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी बार तुम्हें बताओ, कितनी बार तुम्हें सुनना है कि वो नहीं रहे। बोला मैम कहते रहिए ना, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हम सामने वाले की बर्बादी के लिए प्लान करने। तीसरा फंडा जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, बिना गैप किए, तीसरा फंडा, तीसरा टिप्स, बिना गैप किए, बिना शैतान को मौका दिए, तुरंत लिखकर, तुरंत बोलकर, हाथ उठाकर उनको आशीष देकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर। हम लोग सह तो लेते हैं पर उनके लिए दुआएं नहीं देते हैं। हम लोग सह तो लेते हैं पर उनकी आत्मा के बचाव के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग सह तो लेते हैं पर हम ये बोल जाते हैं कि कल हमने सीखा था कि प्रभु ने मुझे वहां इसलिए नहीं रखा कि मैं पैसा कमाऊं, प्रभु ने मुझे वहां इसलिए नहीं रखा कि मैं हीरो या हीरोइन बन जाऊं, प्रभु ने इसलिए नहीं रखा कि सारा सम्मान मैं ले जाऊं, प्रभु ने इसलिए रखा ताकि मैं वहां मसीह के नाम के झंडे को ऊंचा कर सकूं। और वो तभी होगा जब हम खुद वो काम करेंगे जो मसीह होता तो करता। मसीह ने आशीष दी जिन्होंने उसे सता। हम आशीष देकर प्रार्थना करना शुरू करें। वचन बताता है जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष दो। जब तुम्हारे इस चाल चलन को लोग देखेंगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। गाली के बदले गाली नहीं देना, गाली के बदले आशीष देना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं देना। 23 वचन बताता है यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दिया, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं दिया। उसने सब कुछ पिता के हाथों में समर्पित कर दिया, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखा। उसने उन्हें आशीष दी। मतलब बहुत जरूरी है कि जो हमें सताते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, हम उन लोगों को आशीष देकर प्रार्थना करें। क्या हम करते हैं? हम बहुत खून के घूंट पीकर दब जाते हैं। हमें खून के घूंट पीकर दबना नहीं है। जब हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और मैंने पिछले दिनों जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ाई थी तो इस बात को बहुत अच्छे से हमने चर्चा किया था, इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। बहुत आसान हो जाएगा। यीशु जानता था हम सब पाप के और श्राप के बोझ तले दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 11:28 से परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। हम उन्हें आशीष दे, और आशीष देने के लिए बहुत जरूरी हम इस बात को जाने कि वो लोग बोझ में दबे हैं, नफरत के बोझ में, गम के बोझ में, बदनामी के बोझ में, नशे के बोझ में दबे हुए लोगों को हमारी गाली, हमारा दुत्कार नहीं चाहिए। उनको हमारी आशीष और हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जब हम अपने सताने वालों को आशीष देते हैं, कुछ लोगों को एक वचन बड़ा याद है नीति वचन में कि जो तुम्हें सताते हैं, जब तुम्हें आशीष देते हो तो उनके सर पे अंगारे रखते हो। वाह, लोग बोलते हैं मैं आशीष दूंगा तो कि प्रभु बदला ले, और
प्रभु उसको नाश कर दे। नहीं, हाउ कैन वी डू दैट? हमारे मन में एक फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं प्रभु, मैं उसे दिल से आशीष देती हूँ। प्रभु मेरे मन में जो गुस्सा है, जो उसने मेरे साथ किया, मेरे मन में जो दुख है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं यकीन करती हूँ मैंने जो सहा वो मेरे हिस्से का था, मेरी गलती थी प्रभु। या फिर परमेश्वर मेरे टेस्ट का एग्जाम था, अगर मैंने पाप करके सहा तो परमेश्वर पिता वो मेरी गलती थी। पर प्रभु अगर मैंने पाप नहीं किया और सहा तो प्रभु ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। कल हमने सीखा बुरा या भला हर मौका हमें इस्तेमाल करना एक अवसर की तरह, एक सुअवसर की तरह सामने वाले के सामने मसीह के प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो हम आशीष दें। चौथा चीज, अगर हम मसीह के पद चिन्हों को अपनी लाइफ में प्रकट करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हम इस बात को जाने, हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह ने कभी भी जवाब देने में जल्दी नहीं मचाई। आप समझ रहे हैं? He was never in a hurry। चौथा टिप, हम सब्र रखें, पेशेंस रखें। हम नहीं रखते हैं, हमें जल्दी होती है। अरे ऐसे कैसे इसने बोल दिया कि 30 मार खाया तो मैं 60 मार खाऊं। हम छोटे नहीं होना चाहते, वी डोंट वांट टू लोअर डाउन, बट हमारा पेशेंस रखना सामने वाले के दिल को कई बार तोड़ देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया यहाँ पर जब प्रचार करते हैं प्रभु के दास पास्टर मार्क, जब वो सिखाते हैं तो वो एक बात बार बार कहते हैं, मैं रहूं ना रहूं, जब तुम सेवा में आगे बढ़ना तो तुम लोग एक बात याद रखना, सामने वाले के पलट के आने का रास्ता बंद मत करना। हम जब उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन की कड़वाहट कम होती है, और जब हम सब्र रखते हैं तो सामने वाले की मन की कड़वाहट कम होती है। बहुत सारी चीजों को हम सही नहीं कर सकते, पर ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रभु सही नहीं कर सकता। यीशु मसीह के सामने फरीसी आए, सदूकी आए। आप देखिए यीशु मसीह के सामने पिलातुस ने बहुत सवाल किए, वो साइलेंट, ही वाज पेशेंस। यीशु मसीह ने हमें सब्र रखना सिखाया, धीरज से हर काम को किया। हम लोग फटाफट आंसर देना होता है। वी वांट टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। सब कुछ हमें तुरंत लोगों को बोलना है। प्रभु का वचन हमें इस तरह से तुरंत आंसर देने के लिए नहीं सिखाता। वो चाहता है कि हम लोगों को मौका दे, भूल ना जाए। हम आर्ग्यूमेंट हार जाए चलेगा, हम बहस हार जाए चलेगा, हम खुद को हार जाए चलेगा, पर हम सामने वाले की आत्मा को हार जाए वो नहीं चलेगा। मैं हूं आप है, हमसे अगर ये गलती होती है तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी हम प्रभु से कहें, प्रभु तो मुझे सब्र दे। जब हम सब्र लेकर गैप लेते हैं ना, जल्दी नहीं मचाते, तो हमें मौका मिलता है सोचने समझने का, सामने वाले को मौका मिलता है सोचने समझने का। कई बार हम अपने इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस में, अपने बेसब्री में और अपने तुरंत रिएक्ट करने की आदत में सामने वाले के मन के अंदर दूरी और कड़वाहट को बहुत बुरी तरह बढ़ा देते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी। उसने मौका दिया हमें, और मौका कब तक दिया? अपनी जान देने तक मौका दिया। मैं एक आर्टिकल के बारे में पढ़ रही थी सुबह। एक बार एक पापा का बेटा उनसे लड़ाई करके, हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र में बाइबल में कहानी पढ़ते हैं तो 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपना शेयर लेकर चला गया, पर जो अपना शेयर मांगने आया तो पापा को पता था ये अभी समझने की हालत में नहीं है। पापा ने सब्र रखा। हम कई बार एक ही बार में ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप प्यार करते हो, बट मौका दीजिए ना। पापा ने, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको समझाने की, उसको किसी भी तरह रोकने की, साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश नहीं की। उसने देखा मेरा बेटा इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो चीजों को समझे, तो he let him go। उसने उनको जाने दिया। उसका जायदाद का हिस्सा वगैरह देकर बंटवारा करके उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उड़ाऊ पुत्र को जाने दिया। और जब जाने दिया तो पहले से बेहतर पाया। एक आर्टिकल के बारे में पढ़ रही थी, एक पिता का बेटा बहुत लड़ाई करके, आप अच्छे पिता नहीं हो, आप सही नहीं हो। पिता ने भी बेटे को बहुत गंदी तरह झाड़ दिया और झाड़ कर घर से निकाल दिया। और बेटे ने बोला आज के बाद आप जिंदगी में मेरी शक्ल नहीं देखोगे। गुस्से में वो बेटा चला गया। जाने के बहुत टाइम बाद पिता को लगा रे मेरा बच्चा कहाँ है। दोस्तों के यहाँ ढूंढा, रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा, जहां जहां वो जा सकता था वहां ढूंढा, नहीं मिला। तो पिता ने
वहां के फेमस न्यूज़पेपर के फुल पेज में एक इश्तेहार छपवाया, अपने बेटे का नाम लिखा, नाम लिखकर कहा, मेरे प्रिय बेटे सो एंड सो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज अपने पिता के दर्द को समझो और वापस आ जाओ। एक पूरे पेज में बस ये 4-5 शब्द लिखे। और उसने कहा कि अगर बेटा तुमने मुझे भी माफ कर दिया तो मैं इस जगह पोस्ट ऑफिस के नीचे इस समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तारीख को दोपहर 12 बजे इस पोस्ट ऑफिस के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और थोड़े टाइम के बाद वो दिन आया और पिता वहां पोस्ट ऑफिस के नीचे जाकर देख रहा है तो कई हजार लोग उस नाम के वहां पे इकट्ठा है। कई सारे लोग उस नाम के वहां पे इकट्ठा है, क्योंकि पिता ने अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ बेटे का नाम लिखा था। इससे ये बात समझ आई कि कितने लोग हमारी कठोरता के कारण ब्रोकन होके यहाँ वहां तितर बितर हो रहे। आर वी दैट वन? क्या हम वो जन है जिनकी कठोरता या जिनके बेसब्री के कारण बहुत सारे लोग दुखी होकर दूर है? हम उन्हें आने का मौका दें, सब्र रखें और उनके लिए मौका तैयार करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 24 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के लिए हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता से जीवन बिताए। जब हम प्यार करते हैं तो हम बेइंतहा, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड शब्द है, जितना मर्जी खर्च कर लो, जान देने तक यीशु मसीह खर्च हो गया। हम भी नेक्स्ट स्टेप्स कितने भी कीमत लगे खर्च होने को तैयार हो जाए। हमें जानना बहुत जरूरी है हमारा गुरु कौन है, हमारा आदर्श कौन है। हमारा आदर्श लास्ट तक थका नहीं, हमारा आदर्श लास्ट तक हारा नहीं, वो अंत तक अपना प्रेम दिखाते रहा। लव एक्स्ट्रावेगेंटली, जितना हद तक कर सकते हैं बेतहाशा हम प्यार करें। आपको पता है जब जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, उनको समझाकर आप जीत नहीं सकते, उनके लिए उपवास रख के आप जीत नहीं सकते, नॉट एट ऑल। सिर्फ उनके लिए प्रार्थनाएं करके आप जीत नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। प्रार्थना इनकम्प्लीट है जब तक उसमें प्रेम शामिल ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम कभी कभी कैजुअली यूं ही प्रार्थना कर लेते हैं, हम कभी कभी कैजुअली यूं ही उपवास कर लेते हैं। प्रभु के दास यहाँ पर नहीं है, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, चलो हम उनके लिए उपवास रख लेते हैं, और हमारे दिल में सेंस ही नहीं होता। देयर इज नो लव इनसाइड हार्ट। दुश्मन को जीतने का एक आसान तरीका है, दुश्मन को दोस्त बना लो, और उसको दोस्त बनने का आसान तरीका है जान देने तक प्यार कर लो, क्योंकि दुनिया की हर चीज हार जाएगी, धरती आकाश टल जाएगा, प्रभु का प्यार टलने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। हम जब सब्र रखते हैं तो उस सब्र में हमें बहुतायत से प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रेम अच्छे लोगों को पिघला देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनिया में बहुत से डॉक्टर्स होंगे जो अपने मरीज से प्रेम नहीं करते, जो बिल्कुल अपने पेशेंट्स को प्यार नहीं करते, पर वो अच्छे डॉक्टर होंगे। दुनिया में बहुत सारे माली होंगे जो गार्डन से पौधों से प्यार नहीं करते, पर वो अच्छे से उनकी रखवाली करते होंगे। दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जो बिल्डिंग बहुत अच्छे से बनाते हैं प्रमोशन के लिए, अपने कामों के लिए, करियर के लिए, लेकिन वो अपने उससे प्यार नहीं करते। लेकिन कोई मसीह ऐसा है जो खुद को क्रिश्चियन कहता है, ईसाई कहता है, मसीह कहता है, पर मसीह की नाई प्यार नहीं करता, तो वो मसीह को जानता ही नहीं। विदाउट लव देयर इज नो क्रिश्चियनिटी। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया। हम भी अंत तक जान देने तक सामने वाले से प्यार कर सके, चाहे वो हमारा मालिक हो, चाहे वो हमारे अधिकारी हो, चाहे मसीह भाई बहन हो, चाहे अंधकार के लोग हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव एक्स्ट्रावेगेंटली, क्योंकि प्रभु ने मरने तक प्यार करके एक एग्जाम्पल दिया। ये देखो, मैं जान दे के तुमसे प्यार कर पाया हूँ और अब मैं तुम्हारा इंतजार कर। हम इंतजार करते हैं तो इंतजार के समय जान देने तक हम प्यार करें, वो सब कुछ करे जो यीशु मसीह होता तो करता। और फिर आप देखिए, डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट टू नो, वो रियलाइज करेगा ये मसीह का जन है, वो देखेगा मसीह के प्यार को हमारे अंदर। दुनिया की हर चीज हार जाएगी, बट प्रभु का प्यार
कभी भी हारता नहीं। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। 25 वचन बताता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आओ। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के बेटे ने अपनी जान दे के हमसे प्यार किया और हमें हमारे लिए एक रास्ता खोला, इसीलिए हम अपने रखवाले के पास लौट आए। क्योंकि मुझे और आपको ये कॉन्फिडेंस था, कि यीशु में मुझे सहारा है। मुझे और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यीशु धोखा नहीं देगा। मुझे और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यीशु में चीट नहीं करेगा। अगर मैं सही चल रही तो बीच में छोड़ेगा नहीं। क्या अगर हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है तो क्या मेरे और आपके लोगों को ये कॉन्फिडेंस है? अगला टिप्स, आप लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करें। आधी दुनिया इसलिए बर्बाद है, इसलिए परेशान है, क्योंकि उनको ये नहीं पता वो कहाँ भरोसा रखे। वो बेतहाशा बेसहारा घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम ज्ञान बगाड़ने लग जाते हैं, बट वी डोंट ट्राई टू गेन एंड अर्न एंड विन देयर कॉन्फिडेंस। हम उनका विश्वास और भरोसा जीत नहीं पाते। हम उन्हें रखवाले की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम उन्हें अपनी ओर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रभु की अधीनता में नहीं ले आ रहे हैं उन्हें, हम उन्हें अपनी अधीनता में लेकर आ रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कई बार बहुत सारे दासों को सेवा करते देखकर, और साफ साफ दिखता है वो मसीह के लिए चेले नहीं बना रहे, वो खुद के लिए चेले बना रहे हैं। प्रभु आपको और मुझसे पूछता है, मैं और आप किसके लिए चेला बना रहे हैं? पूरा गॉस्पल यहाँ पे समअप हो जाता है। पूरा गॉस्पल यहाँ पे समअप हो जाता है। यीशु ने मुझे और आपको सिखाया कि जो अपने आप को, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन, जो अपने आप का इनकार नहीं करता, दैट्स ओके, जो अपने आप का इनकार नहीं करता वो प्रभु से प्यार नहीं कर सकता। अपनी आजादी का इनकार करना मसीह से प्यार करना है। यीशु मसीह अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने नहीं किया। हम अगर मत्ती की पत्री निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 चैप्टर उसका 53 वचन एक बार हम देखेंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यस, यीशु ने कहा, यीशु चाहता तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता था, अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकता था। यीशु आजाद था पिता से कहने के लिए कि पिता ये सब बहुत मुश्किल है, मैं नहीं करूंगा। मेरे और आपके पास अगर कॉन्टैक्ट है तो हम किसी की सहेंगे नहीं, हम कई बार सहते हैं मजबूरी में। यीशु ने मजबूरी में नहीं सहा, उसने अपने आप को पिता की अधीनता में दे दिया। यीशु ने बोला, ए पतरस, तू गुस्सा क्यों हो रहा है जब ये लोग मुझे पकड़ने आए? क्या तुझे नहीं पता, अगर मैं अपने पिता से कहूंगा तो वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन, एक पलटन में करीब 6 लोग होते हैं, 6 स्वर्गदूत, 6 सेना, 12 पलटन मतलब 72,000 के आसपास। इतने सारे लोगों को अगर मैं चाहूं, अभी मेरा पिता सेना, हजारों हजार की सेना मेरा पिता यहाँ भेज देगा, पलटन की पलटन यहाँ भेज देगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपना प्यार दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो मेरे और आपके लिए सह गया, वो मेरे और आपके पाप के लिए मारा गया ताकि मैं और आप पाप के लिए मर जाए। क्या हम पापों के लिए मर गए? क्या हम यीशु के लिए जी रहे हैं? क्या हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं? क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मुझे और आपको किस लिए बुलाया गया है? हम लोग यशायाह नबी की पत्री से पढ़ते हैं, एक बार देखेंगे 53 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो पापी नहीं था, फिर भी वो सहता गया। वो परमेश्वर का बेटा था, कोई जरूरत नहीं थी, पर मेरे और आपके दर्द को, मेरे और आपके छुटकारे के लिए, मेरे और आपकी तकलीफों को हटाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। मैं और आप छोटा सा ईगो नहीं दे पाते, मैं और आप छोटी सी बहस को भी गिव अप नहीं कर पाते, मैं और आप छोटी सी माफी नहीं दे पाते।
हमें समझना बहुत जरूरी है, हम इसी के लिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। वो चुप रहा, वो चुप रहा, हम भी चुप रहे। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, हम भी सह ले, सह कर आशीष दे और प्रार्थना करे। उसने आशीष दी और प्रार्थना की, उसने सब्र रखा। कब तक सब्र रखा? मृत्यु तक, क्योंकि मृत्यु के बाद असली कहानी शुरू हुई। पूरा गॉस्पल 24 और 25 वचन में खत्म हो जाता है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम पापी थे, वो निर्दोष था। एक पापी के लिए एक निर्दोष सूली पे चढ़ गया, तो हम पापी बहुत सारे पापियों के लिए क्या प्रभु के रास्ते पर नहीं चल सकते? हमें समझना बहुत जरूरी है। जिसको हमने अपना आदर्श चुना है, हमें उसके पद चिन्हों पर, उसके रास्ते पर चलना जरूरी। उसके रास्ते कठिन नहीं है, पर आसान है अगर हम उसमें होकर, उसके साथ होकर चलें। और सबसे शौक की बात यह है कि ये बातें पतरस लिख रहा है। वो पतरस जो कहता है यीशु को वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं होगा भाई, मैं ये सब करने नहीं दूंगा। कोई सताव की बात नहीं होगी, कोई क्रूस की बात इधर नहीं होगी, मैं किसी भी नेगेटिव बातों को यहाँ आने नहीं दूंगा। हमें सब अच्छा कुछ चाहिए, लेकिन जब बात करने की आती है तो हम नहीं करना चाहते। वो पतरस जो यीशु को इनकार कर चुका था, वो पतरस जिसने यीशु को डांट दिया था, एक तरह से आप सोचिए, यीशु को डांट दिया था ये कहकर कि नहीं, झिड़क दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मरकुस 8 का 31, 32, 33 हम पढ़ते हैं। तो वो पतरस करीब 30 साल बाद, करीब 30-40 साल बाद ये चीज लिख रहा है अपनी जवानी में, जब उसने और गहराई से प्रभु को जाना। उसने देखा कि मेरा प्रभु मुझे सिखाता रहा, समझाता रहा, बट उसने पेशेंस रखा। उसने सूली पे चढ़े हुए यीशु को, जी उठे यीशु को देख लिया, और देखने के बाद उसको पता चला ये मेरा जीवन है। उसको पता चला कि परमेश्वर का अपने बेटे को भेजने का मकसद क्या था। उसको पता चला कि यीशु मसीह का दिल क्या था। उसको पता चला कि यीशु मसीह की महिमा क्या थी। उसको पता चला था कि यीशु के पद चिन्ह क्या थे। उसको पता था कि उसको कहाँ जाना था, और वो उस रास्ते पर इस कदर चला। ये लेटर लिखने के, ये पत्री लिखने के कुछ ही टाइम बाद, बहुत लंबा टाइम नहीं, कुछ ही टाइम बाद उसने अपने आप को पूरी तरह प्रभु की अधीनता में ऐसा दे दिया कि जब वो पकड़वाया गया, तो पकड़वाने के बाद उसने कहा मेरा प्रभु सीधा सूली पर मारा गया, मुझे उल्टा लटका के सूली पर मार दो, ताकि मैं अपने उस प्रभु के पैरों को, कदमों को चूमते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। भाइयों बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। हम गॉस्पल की बातें करते हैं, हमें समझना इस बात को बहुत जरूरी है। हम प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। क्या सच में हम जानते हैं हमारा आदर्श कौन है? क्या सच में हम जानते हैं कि उसका मकसद क्या है? क्या सच में हम जानते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको क्यों चुना है? क्या सच में आप और मैं जानते हैं उसने क्या सहा है? डू वी रियली नो? क्या मैं और आप, वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया ताकि मैं और आप पाप के लिए मर के जीवन बिताएं। सोचिए आप, प्रभु ने चाहा मैं और आप पाप के लिए मर के जीवन बिताएं। एक पिता का बेटा अगर उसकी बात नहीं मानता तो पिता अनाउंसमेंट कर देता है, सुनो आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। उसका बेटा उसके लिए मर चुका है तो किसी फंक्शन में बेटा नहीं दिखेगा। बेटा उसके लिए मर चुका है तो किसी काम में बेटा नहीं दिखेगा, प्रॉपर्टी के हिस्से में बेटा नहीं दिखेगा, कहीं दिखाई नहीं देगा। और मुझे याद है कुछ टाइम पहले जब कुरिन्थियों की पत्री को शायद पढ़ा रहे थे, तो इस बात की गहराई से चर्चा हो रही थी, और भैया ने एक बात कही थी कि 2 दोस्त थे, वो दोनों दोस्त फुटबॉल खेलते थे। ये एक दोस्त रोज अपने दूसरे दोस्त को, मान लो एक का नाम सोनू और दूसरे का मोनू, सोनू रोज मोनू को जाकर बोलता था कि मोनू चल हम फुटबॉल खेलेंगे। सोनू रोज मोनू को बोलता था हम जाकर फुटबॉल खेलेंगे। वह दरवाजे पर जाता, खटखटाता, जगाता, जाता, खटखटाता, जगाता। लेकिन एक दिन सोनू जब मोनू के दरवाजे पर पहुंचा, खटखटाया, तो मोनू अंदर मरा हुआ था। वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, पर सोनू जब उसको जगाएगा तो क्या वो उठेगा? क्या वो उसके डोर को जोर से खटखटाएगा तो वो उठेगा? नहीं उठेगा। उसके पैर तो है पर वो फुटबॉल खेल नहीं सकता, उसकी जुबान तो है पर वो बोल नहीं सकता, क्योंकि सोनू मोनू के सामने मर चुका है।
यीशु मसीह मेरे और पाप के पापों के लिए मारा गया ताकि मैं और आप पाप के लिए मर जाए। क्या अब भी पाप हमारा, अगर हम पापों के लिए मर चुके हैं तो पाप मुझे और आपको कितनी भी आवाज देता है कि हम सुन रहे हैं। गुस्सा मुझे और आपको कितनी भी आवाज देता है, हम सुन रहे हैं। घमंड मुझे और आपको कितनी भी आवाज देता है, हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो हम कहाँ मरे हैं। अधीनता का मतलब है अपनी आजादी को छोड़ देना। आई एम नो मोर माइन। यीशु मसीह ने छोड़ दिया, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु तू चाहे तो ये दुख का कटोरा तू मेरे सामने से ले सकता है। तू चाहे तो इस तकलीफ को तू मेरे सामने से हटा सकता है, लेकिन प्रभु अगर तू ना भी हटाए तो भी प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और ना केवल यीशु ने कहा, पर सूली पे आखिरी सांस लेकर अपने प्राण को छोड़ते हुए यीशु मसीह ने उस अधीनता को दिखाया। भाइयों बहनों, बहुत जरूरी हम जाने, अगर हम मसीह के पद चिन्हों को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं तो हमें उसकी अधीनता में रहना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने किया। एक विश्वासी के जीवन की सबसे बड़ी बात एक ही है, जब उस विश्वासी को देखकर लोग बोले तुम्हें देखकर मुझे यीशु की याद आती है। जब आपको देखकर लोग यीशु की ओर खिंच जाते हैं, जब मुझे देखकर लोग यीशु की ओर दौड़ जाते हैं, जब एक पापी मन फिरा लेता है, क्या हम सच में अधीन हैं? क्या सच में हम उस क्रूस की मृत्यु के दर्द को जानते हैं? क्या हमने यीशु के साथ चलने के उस रास्ते से लेकर यीशु के लिए जान देने तक के पतरस के उस सफर को समझा है? पतरस यीशु के दिल को जान गया है। डू वी नो हिज हार्ट? क्या हम प्रभु के दिल को जानते हैं? बहुत सारे लोग इस वचन को सुनेंगे, बहुत यूं ही हल्के में लेंगे, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का काम हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। प्रभु का ये दर्द हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। प्रभु की ये माफी हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। मैं और आप इस लायक नहीं थे और उसने कर दिया। हम पापी होकर भी दूसरों के लिए जो लायक है हम कर नहीं पा रहे। मुझे और आपको प्रभु ने इसीलिए बुलाया। 21 वचन, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया। तुम्हारा गुरु ऐसा है तो तुम भी दुख उठाओ। पर मसीह ने दुख उठाकर जान दे दी। उसने सहा, तुम्हें सहना नहीं है। तुम्हें एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, जो तुम्हारी हर समय मदद करेगा। उसके लिए एक आदर्श, वो हमारे लिए आदर्श बन गया, तो सबके लिए एक आदर्श मुझे और आपको बनना है। डू वी रियली नो द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? क्या मैं और आप सच में जानते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है? हम एक गाना सुनते हैं, बहुत बहुत दिल से गाते हैं, दिल टूट जाता है वो गाना जब मैं सुनती हूँ कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। चाहे कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़कर, क्रूस को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। क्या सच में हम यीशु की ओर बढ़ रहे हैं? हम यीशु के पीछे विरोध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या सच में हम उस क्रूस को उठाकर चल रहे हैं? कोई रिवर्स गियर प्रभु के रास्ते में नहीं है। कोई और जिंदगी प्रभु के अलावा नहीं है। और जब हमने कमिट कर ही लिया कि मुझे प्रभु के साथ ही रहना है, तो प्रभु की इच्छा से रह ले अजीज। भाग कर कोई जिंदगी नहीं है। अगर हम भाग रहे हैं तो हम प्रभु को नहीं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई ऐसा मूर्ख इंसान इस दुनिया में है जो खुद को धोखा देने की कोशिश करे। इसीलिए अजीजों, ये बात बहुत समझना जरूरी है कि मेरे प्रभु को, आपके प्रभु को, हमारे प्रभु को ये भाया कि वो मेरा और आपका रखवाला बन जाए, चरवाहा बन जाए। वो मेरे और आपके लिए चौड़ा खूबसूरत सा रास्ता तैयार करे। वो रास्ता जो बिल्लौर से चमकती हुई, बिल्लौर की आंख से चमकती हुई उस नदी की ओर, उस स्वर्ग की ओर, हमारे जीवित परमेश्वर के उस सिंहासन की ओर, प्रभु के प्रेम की ओर हमें ले जाता है। रास्ता बाइबल बताती है सकरा है। मैंने चौड़ा इसलिए कहा कि दुनिया की नजरों में वो सकरा है, पर जब हम यीशु के अंदर है तो वो रास्ता बहुत खुला है, क्योंकि मैं नहीं, वो सह चुका है। मुझे सिर्फ उसके उस प्रेम को, सहन शक्ति को बस प्रकट करना है। क्या हम जानते हैं हम क्या है और हम क्यों बुलाए गए हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा गुरु प्रभु कौन है? क्या हम जानते हैं कि मुझे और आपको आजाद करने के लिए इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस मौत से, इस गुलामी से
इस पाप से, इस श्राप से आजाद करने के लिए उसने वो सहा जो वो डिजर्व नहीं करता था। हम लोग अक्सर जब सहने की बात आते हैं तो कुछ एक्सक्यूजेस, कुछ बहाने हम देते हैं, बोलते हैं मैं डिजर्व नहीं करती, वो भी डिजर्व नहीं करता था। हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो फिर भी बहुत किया है। ये बहाना हम अपने आप में, अपने और प्रभु के बीच में आड़ ना आने दे। हम दूसरा बहाना करते हैं, मैंने ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं किया, मेरी इसमें गलती नहीं थी, ये उसने स्टार्ट किया तो भी एंड आप करो, मसीह में एंड करो। मैंने शुरू नहीं किया ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये बहस, ये बहाना मैं और आप अगर खुद को मसीह का कहते हैं तो ये बहाना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा बहाना हम खुद को देते हैं, अगर मैं चुपचाप से सह लूंगी तो ये बार बार मुझ पे अत्याचार करेगा। यीशु चुपचाप से सहता गया, हर चीज प्रभु के हाथ में समर्पित करता गया। उन्होंने अत्याचार किया और वो हार गए, ये मर के भी जी उठा और जीत गया। हमारा साइलेंस, हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी की नहीं, हमारी मजबूती की निशानी। इसलिए अपने आप को, शैतान को अपने आप को ऐसे बहानों में ना डालने दे कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैंने ये सब शुरू नहीं किया, उसने किया। अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? प्रभु लड़ेगा। निर्गमन की पत्री 14 अध्याय 14 वचन बताता है, तू चुप रह, यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा। अगला बहाना हम खुद को देते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। प्रभु को पता था पर मसीह से सब कुछ हो सकता। शैतान को अपने आप को बहकाना ना दे। और लास्ट बहाना, अगर मैं खुद के लिए नहीं करूंगा तो कौन मेरे लिए करेगा? कौन करेगा? वो कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, आपने बहुत एंगल से इन वचनों को देखा होगा, पर ये वचन आप इसके सीक्वेंस को देखिए। वचन बताता है मसीह हमारा आदर्श है। ये एक बार फिर से मुझे और आपको सुसमाचार नहीं सुना रहा पतरस ये बता रहा है कि सुसमाचार में जो स्टेप्स थे, जो बातें थी, वो एक एक स्टेप हमारे लिए एक एक शिक्षा है। हम उसमें से सीखते जाए कि जो जो हमारे गुरु ने किया वही वही मुझे और आपको करना है, और हमें वहां पहुंचना है जहां वो पहुंच गया। वो इस समय स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है, एंड दैट इज अवर टारगेट। वो हमारी मंजिल है, वो हमारा लक्ष्य है। उस मंजिल पे पहुंचना है तो हमें भी उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं सफरिंग पे गुजरना है जिसमें हमारा प्रभु गुजरा। पर वो अकेला था, मैं और आप, हमारे साथ वो खुद है। इसलिए आइए जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो लेट्स क्लोज आवर आईज फॉर सम टाइम। हम कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें और एक बार हम याद करें, जो उसने सहा क्या वो डिजर्व करता था? क्या वो उसके लिए था? जो उसने झेला, क्या उसकी शुरुआत उसने की? क्या उसने पाप किया? क्या वो अपने लिए लड़ नहीं सकता था? क्या चुप रहना उसकी मजबूरी थी? क्या वो बेसहारा था? नहीं, वो बेसहारा नहीं था। वो लड़ सकता था। वो अगर अपने पिता से कहता तो हजारों हजार के स्वर्गदूतों की टोलियां पिता अपने बेटे के लिए भेज देता, पर उसने अपने आप को सच्चे विश्वास योग्य स्वामी के हाथों समर्पित कर दिया, उसके अधीन कर दिया, जान देने तक। और आज उसका रिजल्ट ये है कि करोड़ों करोड़ लोग उस अधीनता के कारण, उस सह लेने के कारण आज प्रभु के बेटे और बेटी बन गए। ऐसा ही एक मकसद मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने रखा है। और जब प्रभु ने उस मकसद को रखा है तो जरूरी आज का दिन वो दिन हो जब हम उस मकसद को जाने और कहे, प्रभु उसने सहा इसलिए आज हम तुझे जान पाए। प्रभु तू मुझे ऐसा बना कि मैं सहूं ताकि लोग तुझे जान पाए। परमेश्वर, मैं वो रास्ता बनूं, मैं वो ब्रिज बनूं जिसके ऊपर चढ़कर लोग मसीह की ओर, मसीह से तेरी ओर आ सके। परमेश्वर पिता, मैं जान सकूं कि तुझे क्या बात है, मैं जान सकूं कि मैं किस लिए बुलाया गया हूं, मैं जान सकूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर धन्यवाद देता है प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचनों के लिए। प्रभु मांगते हैं प्रभु की मैं आशीष देना, सह लेना, प्यार करना, इंतजार करना, सब्र करना, और परमेश्वर पिता हर बात को भूलकर आशीष देना प्रभु, और सामने वाले की भलाई के लिए सोचना सीख जाऊं प्रभु। मैं युद्ध जीतने के लिए नहीं प्रभु, आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया गया हूं। मैं इस बात को जानूं परमेश्वर, और प्रभु मैं जानूं कि मेरा मकसद यही है कि अन्य जाति मेरे व्यवहार को देखे
जो मुझे कुकर्मी जानते थे, आज वो मेरे चाल चलन को देखे तो प्रभु वो तेरी महिमा कर सके। प्रभु मांगते हैं प्रभु, मैं यीशु के इस रास्ते को, इन पद चिन्हों को समझूं प्रभु, और इन पे चलने पाऊं प्रभु, खुद भी वहां पहुंचूं जहां वो है, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु जी वहां तक का रास्ता बन जाऊं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस वचन के लिए। मांगती हूँ प्रभु कि तेरी रोशनी हम में चमके प्रभु, और हम बहुत सारे लोगों के अंधेरे जीवन को प्रभु रोशनी की ओर ले आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।